आज हमारी यात्रा वानप्रस्थ की ओर है। घर वापस जा रहे हैं। चिलौड़ा रुके हुए हैं, निकल रहे हैं। काया और माया तेरी आएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ न जाएगी। जीवन का भरोसा न कर, कब मौत आ जाएगी। चाह तेरी होनी नहीं, ये तो भाग्य का रोना है। तेरा और मेरा छोड़ जीवन ज्योति बुझ जाएगी। तेरा और मेरा छोड़ जीवन ज्योति बुझ जाएगी। जीवन का भरोसा न कर, कब मौत आ जाएगी। दौलत का गुमान न कर, ये तो हाथ का मेला है। दौलत का गुमान न कर, राजा है तो रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। आचार्य दिनेश जी आ गए हो? आ गए हो तो प्रारंभ करते हैं। तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक मिनट आई कार्ड लेके आएंगे ना तब मैं। हाँ, तो जी नमस्ते जी। तो ऐसा करते हैं, यदि आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। वानप्रस्थ साधक आश्रम में जो हमारे एक दंपति है, उन्होंने वानप्रस्थ लिया है, तो वानप्रस्थ के विषय में भी थोड़ा कहा जाए और अपना विषय बाद में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं स्वामी आचार्य से विनती करता हूँ कि कुछ वानप्रस्थ के विषय में कहा जाए। अधिक लोग, हम 50-50 प्लस है, तो ये लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करें जी, आचार्य दिनेश जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। और यहाँ पर आज मैंने दर्शन योग महाविद्यालय के विशाल भवन में ये सेटअप किया है, स्टूडियो बना लिया है और वहां से ये प्रसारण हो रहा है। तो मेरे सामने वानप्रस्थ साधक आश्रम में जो शिविर चल रहा है, पुरोहित प्रशिक्षण शिविर, उसके भी कई महानुभाव यहाँ आए थे मिलने के लिए। तो उनको भी यहाँ पर ऑफलाइन में सम्मिलित कर दिया है। आप लोग भी जो है 12 लोग जो है, 12 या उससे भी अधिक संख्या बता रही है। 5-6 तो हम हैं, 6-7 हम हैं और 12 अदर्स हैं, तो 19 लोग हो गए। हाँ जी, 20 लोग हो गए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मेरे सामने भी कुछ महानुभाव आ चुके हैं, तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो जैसे कि महेंद्र मुनि जी ने निवेदन किया कि वानप्रस्थ आश्रम के विषय में कुछ चिंतन और प्रेरणा दी जाए, तो ये अच्छा विषय है। पुरोहित प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक रूप में वानप्रस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ संस्कार, ये विषय चलाया गया अभी अभी इन दिनों में। और जो है उसका एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल भी यहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि आज
एक वानप्रस्थ दीक्षा हुई। बैठिएगा बैठिएगा, ये पंखा भी चल। मुनि अथर्व जी, मुनि अथर्व जी। हाँ, मुनि अथर्व जी और अमृता मुनि जी, ये तो उस दीक्षा में ये लोग उपस्थित थे। ये वानप्रस्थ से कई लोग जो आए, सुबह सुना हमने आपका प्रवचन। पुरोहित प्रशिक्षण शिविर में, पुरोहित प्रशिक्षण शिविर में इन्होंने भाग लिया। मेरे सामने ऑफलाइन में भी अच्छी संख्या हो गई है, 3, 1 4, 4 8, 1 9, इतनी संख्या ऑफलाइन में भी हो गई है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और ऑनलाइन में है उनका भी अभिनंदन है और स्वागत है। आज का हमारा विषय ये है कि वानप्रस्थ आश्रम एक सरल चिंतन। वानप्रस्थ आश्रम एक सरल चिंतन। तो हम सब जानते हैं कि हम वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, विशुद्ध रूप में अपनाना चाहते हैं। तो जो कुछ भी हम मानते हैं उसको धरातल पर उतारना चाहते हैं। तो उसके विषय में हमारे पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने पर उसमें रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है तो हम उसको स्वीकार, ग्रहण, उसके लाभ जानते हैं और लाभ जान करके हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। और कोई दोष है तो उसको दोष के रूप में जानते हैं, उसकी हानियां जानते हैं और हानियां जान करके उसको छोड़ देते हैं। तो विशुद्ध वैदिक जीवन के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम एक महत्वपूर्ण आश्रम है। हमारे 4 आश्रम है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके पश्चात विकल्प के रूप में जिसको रुचि है, योग्यता है, वो लोग गृहस्थ में जावे। रुचि योग्यता नहीं है तो गृहस्थाश्रम में न जावे, ये विकल्प है। जो गृहस्थ में गए उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, उनको तो वानप्रस्थ में जाना ही है। गृहस्थ पूरा करने के बाद में उनको वानप्रस्थ अनिवार्य रूप से लेना है, ये विधान है। और वानप्रस्थ के बाद में जो संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम वो योग्यता के ऊपर आधारित है। आपका कितना वैराग्य है, कि आपके जीवन में कितनी तपस्या है, उसके आधार पर संन्यास आश्रम की दीक्षा जो गुरु जी होते हैं वो सुपात्र को देते हैं। हर किसी को संन्यास की दीक्षा नहीं दी जाती है। प्राचीन काल में हमने सुना है कि विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा नाम की सभाएं रहती थी और ये सभाएं इन विषयों का निर्णय करती थी। तो किसको संन्यास देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उसकी परिषदों का गठन होता था और योग्यता का परीक्षण करके फिर उसको उस प्रकार की दीक्षा दी जाती थी। हमारे जो वर्ण है वो भी ऐसी परिषदें और विद्या सभाएं निर्धारित करती थी। तो ये प्राचीन इतिहास हमारा मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम एक बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। आज सुबह के प्रवचन में भी मैंने बताया था कि हम रामायण को तो बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं, रामचंद्र जी को हम एक विभूति मानते हैं, महान मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और रामायण का हम पाठ करते हैं और उससे प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। तो विचार करना चाहिए कि रामायण की रचना कैसे हुई। रामायण की रचना ऐसे हुई कि राजा दशरथ जी ने अपने सिर पे एक श्वेत बाल देखे जब थोड़ी मात्रा में, तब उन्होंने विचारा कि मेरे सिर के बाल पक गए हैं, शरीर की चमड़ी ढीली हो गई है और जो है आगे मेरे दायित्व मैंने पूर्ण कर लिए। अब मुझे अपने उत्तराधिकारी को चुन करके उसको ये सौंप करके, जैसे हमारे कुल की, रघुकुल की परंपरा है, उसके अनुसार हमें तपोवनों में जाना चाहिए, गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, साधनामय जीवन व्यतीत करना चाहिए, साधना कुछ करें, कुछ स्वाध्याय करें। हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ विद्या पढ़ी थी, अब गृहस्थी के कामों को करने के कारण वो विद्या कमजोर हो गई। अब उस विद्या को हम परिपक्व बनावे, उसको जीवन के अनुभव के साथ जोड़ करके कुछ गवेषणा करें, अनुसंधान करें और ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए लग जाए और कुछ
समाज को भी प्रदान करें, समाज सेवा भी करें। तो ये 3 लक्ष्य होते हैं, साधना, स्वाध्याय और सेवा। इन 3 लक्ष्य के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। तो दशरथ राजा ने अपने मंत्रियों से, अपनी परिषद से कहा कि आप लोग जो है मेरे उत्तराधिकारी का कुछ वरण करो, ढूंढो कौन है ऐसा योग्य व्यक्ति, कौन है। आप लोग समझते होंगे या दुनिया समझती है कि जो राजा का बड़ा बेटा होता है वही अगला राजा बन जाता है। ऐसा नहीं होता था। वो परिषद और संसद, पार्लियामेंट ये निर्धारित करती थी, विद्वान लोगों की पार्लियामेंट निर्धारण करती थी अगला राजा कौन बनेगा। तो ये उन लोगों के द्वारा गवेषणा करके फिर निर्धारण किया गया कि राजा रामचंद्र जी जो है वो बहुत ही पात्र हैं, सुयोग्य हैं और उनको उत्तराधिकार दिया जा सकता है। और फिर आगे की कथा तो आप जानते हैं कि एक बार निर्णय हुआ कि इनका राज तिलक होगा अब, और फिर आगे राज तिलक के स्थान पर क्या क्या हो गया, क्या क्या प्रपंच और खेल हो गए, और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब जानते हैं। परंतु इसके मूल में ये विचार था कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार हमें वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, और उससे आगे ये इतिहास बना। और भी जो है वर्णन आता है, स्वयं श्री रामचंद्र जी भी वानप्रस्थी हो गए थे, और भी लाखों की संख्या में ये मुनि लोग बड़े बड़े आश्रमों में रहते थे और अपने साधना, स्वाध्याय और सेवा करते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम एक वैदिक आश्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है, इसके अनेक लाभ हैं। और जो है वो क्या है, कब लिया जाता है वानप्रस्थ आश्रम? क्या वानप्रस्थ आश्रम ये है कि जिसने भी गृहस्थ जीवन में अनुभव लिया, गृहस्थ आश्रम एक प्रयोगशाला है कि जिसको भी लगता है कि संसार में सुख है और सुख अधिक है ऐसा लगता है, तो भले ही आप जाओ, गृहस्थ में जाओ और परीक्षण करो संसार में कितना सुख है कितना दुख है। तो 25 वर्ष तक परीक्षण करो। 25 वर्ष के परीक्षण के अनंतर आपको जब पता चले, आप इसका लेखा जोखा करें। तो लेखा जोखा करने पर आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो 25 साल का गृहस्थ जीवन इनका हो गया, जिनका हो गया होगा। तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि भाई जितना सुख आपने कल्पना की थी क्या उतना सुख मिला, हाँ या ना? जितना सुख कल्पना किया था गृहस्थ आश्रम में जाएंगे और ऐसा ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी कल्पना की थी, ऐसा सुख मिला? नहीं मिला। अच्छा, हो सकता है दुख की तो आपने कल्पना ही नहीं की हो, या थोड़ा बहुत दुख मिलेगा ऐसा भी सोचा हो कभी, परंतु दुख कितना मिला? बहुत सारा मिला। तो ये निष्कर्ष आ गया कि गृहस्थ आश्रम हमने किया, कोई बात नहीं, कर्तव्यों का निर्वाह किया, जितना सुख चाहते थे उतना सुख नहीं मिला, और जो दुख नहीं चाहते थे और कल्पना भी नहीं की थी उससे अनेक गुना दुख मिला। अब इन झंझटों को, संसार की मोह माया को त्याग करके अब जो है वन गमन करें और अपने जीवन की ढलती उम्र में जो है अपनी विद्या को, तपस्या को आगे बढ़ावें, आगे के जीवन की तैयारी करें, वैराग्य की प्राप्ति करें। ये है वानप्रस्थ आश्रम, और ये वैदिक आश्रम है। वेदों में 4 आश्रमों का वर्णन है, 3 का नहीं है, 2 का नहीं है, 4 का है वर्णन है। तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। तो अब वानप्रस्थ आश्रम कब लेना चाहिए? तो वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष की उम्र में ले सकते हैं, अथवा तो मनु महाराज के अनुसार कि हमें 3 नोटिस मिलती है। आपको सत्यार प्रकाश के 5वें समोल्लास में भी ये पढ़ने को मिलेगा। हमें 3 नोटिस मिलती है, हम उसको चाहे नोटिस करें या ना करें, लेकिन 3 नोटिस मिल जाती है। पहली नोटिस ये है कि हमारे शरीर की चमड़ी ढीली हो जाती है, जो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष में जितनी टाइट थी अब वो टाइट नहीं रही, तो ये चमड़ी ढीली हो जाए। और अगली बात, सिर के बाल पक गए या उड़ गए, तो ये दूसरी नोटिस मिली। और तीसरी नोटिस ये है कि हमारी संतान की भी संतान हो जाए, तो फिर जो है नगर में नहीं रहना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। तदारण्यम समाश्रयेत, ये वाक्य है। तब उस काल में अरण्य का शरण लेना चाहिए, अरण्य में निवास करना चाहिए। तो ये कब करना चाहिए? गृह त्याग 50 वर्ष की उम्र के बाद, और ये 3 कार्य होने के बाद में अपनी योग्य संतान को अपना उत्तरदायित्व सौंप दो,
और चले आओ। उसमें विकल्प है, जो पुरुष यदि जाना चाहता है और उसकी स्त्री यानी कि पत्नी वो नहीं आना चाहती है तो कोई बात नहीं, वो अपने पुत्रों के साथ रहे और घर के कार्यों को करे। लेकिन वो पुरुष तो उसकी इच्छा है तो वो अवश्य ही जाए। ऐसे ही कभी उससे उल्टा भी हो जाए कि स्त्री चाहती है कि मैं वानप्रस्था बनूं और पति नहीं चाहता है, वो उसको घर प्रिय लगता है, तो वो जो है पति जो है घर पे रहे और पत्नी जो है आश्रम में जा सकती है। विकल्प दोनों के लिए समान है। तो ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। इस परंपरा का पालन करने से क्या होता है कि एक तो वेद की और ऋषियों की आज्ञाओं का पालन होता है। एक घर में 3-3, 4-4 पीढ़ियां, हम आज की दुर्दशा देखते हैं कि एक घर में 3-3, 4-4 पीढ़ियां देखने को मिलती है। अब आजकल इतना फास्ट जमाना है कि एक बड़ा भाई है, उससे छोटा 3 साल छोटा भाई है, उन दो के बीच में भी जनरेशन गैप है। क्या है? जनरेशन गैप है। यानी कि वो कहता है कि तू तो ऑर्थोडॉक्स है, तुझे नहीं पता चलेगा, वो उसको कुछ स्वीकारता ही नहीं है। तो जनरेशन गैप एक 3 वर्ष में 5 वर्ष में भी जनरेशन गैप है, तो फिर 4 पीढ़ी में कैसे निभेगी? तो जो ये जनरेशन गैप की समस्या है, तो इसके कारण वाद विवाद होते हैं, वैर विरोध होते हैं। इनका पक्का समाधान ये वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार लो, जब भी संतान की संतान हुई फिर रुकना नहीं है, चले जाओ, निकल पड़ो। और वैदिक संस्कृति तो क्या है? वैदिक संस्कृति यही है कि आना और जाना, जाना और आना। बच्चा जो है घर पर उत्पन्न हुआ तो वो कितना रहेगा घर पर? 5 साल की उम्र तक रहेगा, 6 साल, 7 साल, 8 साल रहेगा, कोई 10 साल रहे, कोई 12 साल रहेगा। लेकिन अनिवार्य शिक्षा थी, गुरुकुल में जाना अनिवार्य था, इसलिए वो जाएगा। कहाँ जाएगा? तपोवन में। घर से निकला, तपोवन में गया। तपोवन से उसकी इच्छा हुई कि गृहस्थ करना है तो वो फिर आएगा, नगर में आएगा और आने के बाद में उसने जो है 25 साल का अपना गृहस्थ जीवन चलाया, फिर वो वानप्रस्थ में चला जाएगा। तो वो जाना हुआ और फिर योग्यता होने पर उसने संन्यास दीक्षा ले ली। अब तो वो परिव्राजक हो जाएगा। हर 2 दिन 3 दिन में वो किसी के घर से निकलेगा और किसी के घर पर पहुंचेगा। आना जाना उसका भी लगा रहेगा। किसी संस्था में जाएगा, किसी गुरुकुल में मार्गदर्शन करेगा, कभी और जगह जाएगा, किसी परिवार में जाएगा। तो आना जाना ये जीवन भर लगा रहता है। वैदिक संस्कृति में बंधना नहीं है। जो पानी एक जगह पर बंध जाता है तो वो सड़ जाता है, और जो पानी बहता है वो स्वच्छ और निर्मल रहता है। तो आना और जाना ये जरूरी है, वैदिक संस्कृति है। तो और दूसरी बात ये है कि एक लता और बेल है। लता और बेल के ऊपर एक मान लीजिए कद्दू है या लौकी है लगी है, और उस लौकी का यदि प्रयोग न हो और वहीं के वहीं सूख जाए तो वो क्या काम की? कोई काम की नहीं। बेल पर ही सूख जाए तो ये व्यर्थ है। तो इस प्रकार से ये आश्रमों की व्यवस्था ऐसी की है कि आगे से आगे लोक कल्याण और अपना विशाल उदार ये सब दृष्टिकोण दृष्टि बिंदु बनता जाए, ये व्यवस्था की है। पहले ब्रह्मचारी था, वो अपने अकेले का ही सोचता था, फिर वो गृहस्थ में आकर के 2 का सोचने लगा, 4 का सोचने लगा, फिर आगे वो वानप्रस्थ में जाएगा तो 100 का सोचेगा और सन्यासी बनकर के पूरे विश्व का सोचेगा। तो ये वसुधैव कुटुंबकम, वहां तक दृष्टि 5 क्षेत्रों में हमारी उन्नति होनी चाहिए। व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्नति होनी चाहिए, परिवार के क्षेत्र में उन्नति होनी चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में और विश्व के क्षेत्र में। 5 क्षेत्रों में क्या परिणाम प्रभाव होगा उसका विचार करके हमें एक एक काम करना चाहिए। तो ये वानप्रस्थ आश्रम से इसके विश्व स्तर पर अच्छे परिणाम और प्रभाव हो सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान, राष्ट्र में जो फैली हुई बेरोजगारी है उसकी समस्या का समाधान होता है। अब बेरोजगारी एक और है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, और जो बूढ़े बूढ़े हैं तो 65 में, 70 में, 75 में भी काम कर रहे हैं।
उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को। एक नौकरी छूट गई, रिटायर्ड हो गए, तो वो रीट्राई करता है और दूसरी नौकरी ले लेता है, एक्सटेंशन मांग लेता है और बड़ी बड़ी उम्र अवस्था तक नौकरी करता रहता है और जीवन के अंतिम क्षण तक भी नौकरी करता रहता है। ऐसा भी देखते हैं। जी जी। तो ये बेरोजगारी की समस्या का कारण भी ये है कि लोग जो है अवसर नहीं देते, नए लोगों को अवसर नहीं देते हैं, इसलिए बेरोजगारी है। तो इसका समाधान भी इससे हो जाता है। नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत सारे इसके कारण प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है और उससे अनेक उपद्रव हो रहे हैं। तो कई सारे कारण हैं। पहले के समय में नगर में कौन रहते थे? केवल गृहस्थ रहते थे। ब्रह्मचारी कहाँ रहते थे? तपोवन में। वानप्रस्थी कहाँ रहते थे? तपोवन में। तो इतने लोग कम हो जाए तो आज की तारीख में भी कितनी समस्याएं हैं, कितने प्रबंध करने पड़ते हैं। विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उनको ले जाने की व्यवस्था करो, लाने की व्यवस्था करो, स्कूलों की व्यवस्था करो, छात्रावासों की व्यवस्था करो, ये करो वो करो। कितना सेटअप करना पड़ता है, कितना धुआं डीजल पेट्रोल फूंका जाता है। और जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो तो जो है अरबों अरबों और खरबों रुपये का जो है खर्च जो है बच सकता है। और जो वातावरण मिलना चाहिए पढ़ाई का, 24 घंटे का गुरुजनों का संसर्ग, वो भी मिल सकता है। ऐसे ही जो है जो वयस्क लोग हैं, वानप्रस्थी लोग हैं, वो भी तपोवन में चले जाए तो भी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। नगर की जनसंख्या बढ़ती है तो अनेक सारी विटंबनाएं आती है, अनेक सारी मुश्किलें बढ़ती है। उसको भी कम करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम बहुत ही उपयोगी है, सहयोग प्राप्त होता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में हम उच्च आदर्शों के अनुरूप जीवन ढालते हैं और जिस देश धर्म समाज में हम पैदा हुए हैं उसकी सेवा करने का भी अवसर मिलता है। ये भी एक लाभ है। अब हमने कुछ देश जाति समाज से प्राप्त किया, अब हमारा समय आया कि हम देश समाज को कुछ देवें, तो इसका अवसर वानप्रस्थ आश्रम में मिलता है। योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की अवैतनिक सेवाएं समाज और राष्ट्र को प्राप्त होती है। अनुभवी लोग हैं, अनेक अनेक क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं, वो वानप्रस्थ में आवे और वानप्रस्थ में चलने वाले गुरुकुलों में सहयोग करें, अपनी अपनी सेवाएं देवें, अपने अपने विषयों को पढ़ावें। तो गुरुकुलों में अवैतनिक आचार्य मिल जाएंगे, अध्यापक मिल जाएंगे, व्यवस्थापक मिल जाएंगे, कर्मचारी मिल जाएंगे। तो ये राष्ट्र का कितना बड़ा काम होगा। समाज में निरंतर ज्ञान का प्रसार होता है और अविद्या के नाश होने में सहयोग मिलता है। ज्ञान की परंपरा चलती रहती है। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तो ये ज्ञान की परंपरा इस वानप्रस्थ आश्रम से चलती रहती है। अगली बात, नैतिकता, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, सुनीति, सुपरंपराओं का प्रचार प्रसार तथा अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों आदि का निवारण तथा और भी अनेक पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी वानप्रस्थ की परंपरा से होता है। तो देखिए, ये अनेक सारी अच्छी अच्छी परंपराओं का निर्वाह होगा इससे, वानप्रस्थ आश्रम से। और अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड जो है उसका भी प्रतिरोध उससे होगा। तो परिवार की समस्याएं, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी इसी से होगा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमारी जो है, हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है आर्य समाज, एक सभ्य श्रेष्ठ समाज के उन्नति का बहुत बड़ा कारण है। गुरुकुलों को बहुत महत्व देना चाहिए। आर्य समाज की उन्नति चाहते हो तो 3 काम करने चाहिए। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे कि एक तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है उसको बढ़ाओ, अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजो। देखो आज आदर्श खड़ा करके रख दिया कि स्वामी सत्यपति जी क्या कहते थे कि आपके 3 संतान है तो 1 संतान को गुरुकुल में अवश्य पढ़ाएं। आपके पास 3 लाख की संपत्ति है तो 1 लाख की संपत्ति देश, जाति और समाज के लिए दीजिए, नहीं तो देश, जाति और समाज बचेगा नहीं। इतने सारे आक्रमण हो रहे हैं, इतनी सारी विद्रोह फैल रहा है, क्या क्या योजनाएं बन रही है विधर्मियों की, उसको देखो, उनका दिमाग कैसे चलता है उसको देखो। इतना बलिदान, इतना त्याग करना पड़ेगा।
तो आज के दिन हमने देखा कि इनकी तो 3 संतान थी, उन्होंने कहा मैं तीनों संतानों को गुरुकुल में दे देता हूं और ऐसा पक्का प्रबंध करता हूं वो गुरुकुल का ही काम आजीवन करते रहे, मेरे व्यवसाय की ओर मैं उनको घुसने भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने कितना प्रयास किया और जो है उनको विद्या के क्षेत्र में ही आगे आगे कॉर्नर करते करते, जैसे हॉकी की इसमें होता है ना, कॉर्नर करते करते गोल कर देते, तो उन्होंने तीनों को मजबूत बना दिया, तीनों संतानों को ऐसा मजबूत बना दिया, अब वो विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेगी और आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये जो है हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी आज वानप्रस्थ दीक्षा हुई है, उससे हमें प्रेरणा मिली है। तो ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आर्य समाज की, सभ्य समाज की, श्रेष्ठ समाज की, सदाचारी समाज की उन्नति का कारण है, उसको महत्व देना चाहिए। उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्य आचार्य चाहिए, हमें अध्यापक चाहिए, प्रबंधक व्यवस्थापक चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी सहज पूर्ति जो है वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने से होगी। व्यक्ति अपनी योग्यता बनाएगा, वो आचार्य भी बन सकता है, कम योग्यता है तो वो प्रबंधक बने, और जो है मध्यम योग्यता है तो वो अध्यापक बने। तो कुछ ना कुछ, किसी न किसी रूप में वो गुरुकुल की सेवा में काम आएगा। वो व्यक्ति वानप्रस्थी बनेगा तो वानप्रस्थ आश्रम के साथ गुरुकुल भी होगा, उसमें वो सेवाएं सहजता से दे सकेगा। वानप्रस्थ आश्रम की जो आदर्श दिनचर्या है उसका पालन करने वाला व्यक्ति अपनी विद्या से, अपनी तपस्या से, सेवा से, सत्संग से, त्याग, ध्यान, उपासना आदि ये सब माध्यम को अपनाता है तो अपने कुसंस्कारों को दबा पाएगा और नष्ट करने का वो काम, उसमें भी वो सफल हो पाएगा। नगर में रहते हुए वो निंदा चुगली से नहीं बच सकता है, वो क्रोध से नहीं बच सकता है, ईर्ष्या द्वेष से, लोभ लालच से बचना कठिन है। और यहाँ वानप्रस्थ में आने से, एक अच्छा वातावरण मिलने से उसके दोष कमजोर होते हैं, फिर वो चिंतन करेगा, सेवा करेगा, सत्संग करेगा, निधि ध्यासन जैसी प्रक्रियाओं को अपनाएगा, मंथन करेगा और इन दोषों को वो सहजता से वो नष्ट कमजोर करेगा, आगे चल करके वो नष्ट भी कर सकता है। और ऐसे ही नगर में रहते हुए जो जिन सुसंस्कारों का निर्माण हमने नहीं कर पाए, तो वो यहाँ पर हम इन संस्कारों को निर्माण कर पाएंगे। जैसे कि आज के वानप्रस्थ दीक्षा में बताया गया कि आप अब वानप्रस्थ हो गए तो आपका अस्तित्व अलग है, जो पुरुष है उसका अस्तित्व अलग, और जो देवी जी हैं, माता जी हैं, उनका अस्तित्व अलग है। एक दूसरे के आश्रित नहीं रहना है, यानी कि अब आत्मनिर्भर बनो, अपने काम स्वयं करो। अब घर में व्यक्ति रहता है तो गृहस्थी में रहता है तो पत्नी ही जो है खाना बनाती है, पत्नी ही जो है पात्र मांजती है, पत्नी ये घर की सफाई करती है। तो स्वावलंबी बनने का अवसर मिलता है, आप आश्रम में आइए, आप स्वावलंबी बनेंगे और दोनों का पृथक अस्तित्व हो गया। अब अपना अपना काम स्वयं करो, अपना अपना स्वाध्याय। अब वानप्रस्थ आश्रम से हमारे मन के विकार दूर होते हैं, उसका ग्रहण करने से मन में निर्मलता आती है। तो ये निर्मलता जो है हमें समाधि की ओर ले जाती है। यदि किसी व्यक्ति को समाधि चाहिए तो 2 योग्यताएं चाहिए। क्या चाहिए? एक तो मन की निर्मलता चाहिए और दूसरा मन की स्थिरता चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। जैसे कि कहीं पर स्वच्छ पानी है, जैसे कि गंगोत्री का स्वच्छ पानी है, क्रिस्टल क्लियर पानी है, और वहां पर कोई ऐसी स्थिति बन गई है तो वो पानी वहां ठहर गया है, स्थिर हो गया है, कोई ऐसा घुमाव आ गया तो वहां वो स्थिर हो गया है। तो वो स्थिर भी हो गया है और निर्मल भी है। अब उसमें, उस पानी में 20 फीट नीचे भी एक छोटा सा सिक्का होगा, वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यदि पानी बहता है तो देख नहीं पाएंगे, पानी गंदा है तो भी देख नहीं पाएंगे। तो ये 2 योग्यता है, निर्मल भी है और ठहरा हुआ भी है, स्थिर भी है। तो उस 20 फीट नीचे के सिक्के को हम देख सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर का साक्षात्कार, समाधि लगाना चाहते हैं तो मन को निर्मल करें, मन को स्थिर करें, इससे मिलता है। तो ये अवसर वानप्रस्थ आश्रम में मिलता है, अन्य जगह पर नहीं मिलता है, संसार में नहीं मिलता है। तो ये
ऐसी निर्मलता आएगी कि आप संन्यास के योग्य बन जाएंगे। जो व्यक्ति ऐसी निर्मलता लाता है वो समाधि प्राप्त करके इसके योग्य बन जाएगा। अगली बात, सांसारिक राग द्वेष से रहित शांत सुखी रहने की आवश्यकता भी इस वानप्रस्थ आश्रम में पूरी हो जाती है और अगले जीवन की तैयारी के लिए सुअवसर मिलता है। तो अब जो है प्रश्न यह आया कि कोई व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहता है तो वो व्यक्ति क्या प्रयास करें। जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम अभी तक नहीं ग्रहण किया है वो क्या तैयारी करें। और रातों रात तो होने वाला काम नहीं है। कोई एक बड़ी सड़क हो, एक सड़क हो उसमें हम एकदम तो घूम नहीं सकते हैं, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। तो उसको एक ट्रांजिशन देना पड़ता है, एक स्मूथ ट्रांजिशन, यानी कि कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। तो वो तैयारियां क्या है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कुछ कर्तव्यों को निभाना होगा। जैसे कि सबसे पहला कर्तव्य कि रात्रि में 10 बजे तक अधिकतम सोने का प्रयास करें, इससे अधिक न जागें। 10 बजे आप, जो व्यक्ति सोता है 9 बजे सोता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सोता है तो वो आराम से सुबह 3 बजे 4 बजे उठ पाएगा। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए और फिर अपने कामों में लग जाए, एक क्षण भी व्यर्थ न करे। ऐसी आदर्श और व्यस्त दिनचर्या बनाए। ये घर में रहते हुए वो तैयारी करे, ये बात है। घर में रहते हुए वो संस्कृत भाषा, साहित्य, श्लोक और जो है गीतिकाएं और इसका जो है अध्ययन करे, वैदिक संध्या और एक एक शब्दों का अर्थ जाने, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्रों का पठन पाठन और स्वाध्याय भी करे घर में रहते हुए। घर में इतनी सुविधा आजकल जो है, ऑनलाइन में कई पाठ मिल जाते हैं। आपको संस्कृत सीखनी है तो ऑनलाइन में संस्कृत की कक्षाएं चलती है। आपको दर्शन सीखने हैं तो दर्शन की भी कक्षा ऑनलाइन मिलती है। वेद पढ़ना है तो वेद की भी व्याख्याएं मिल जाती है ऑनलाइन। पढ़ भी सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। किसी भी विद्या को पढ़ना हो तो केवल पुस्तक पढ़ने से वो विद्या आने वाली नहीं है। वो विद्या पढ़ाएंगे गुरुजी। तो मुख्य तो ये है कि गुरुजी के पास जाओ। आपके आर्य समाज या कहीं पर भी संस्कृत के अध्यापक हैं, पंडित है, पुरोहित है, स्कूल के अध्यापक हैं या आर्य समाज के पंडित जी हैं, उनसे निवेदन करिए, पंडित जी हमें कुछ संस्कृत पढ़ाइए, हमारी क्लास लगाइए। रोज शाम को 4 से 5 या जो भी अनुकूल समय हो हमारी क्लास लगाइए। तो क्लास में वो कुछ गृह कार्य भी देंगे, उस गृह कार्य को करके आएंगे, कुछ रटने का काम देंगे। तो ऐसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि का काम हमसे नहीं होता है। तो हमने तो यहाँ प्रयोग किए और फट लोग रट लेते हैं, कोई समय नहीं लगता है। हम उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। चलो बताओ आर्य समाज के नियम कितने हैं, बोले 10 हैं। आर्य समाज का दूसरा नियम सुनाओ तो वो नहीं सुना पाता है, भाई नहीं याद है। आज जो है दोपहर के भोजन से पहले इस नियम को सुनाना है तब भोजन मिलेगा। हमने तो ऐसे प्रयोग किए कि आपको तब भोजन मिलेगा कि जब आप इसको सुनाएंगे, इतना श्लोक याद करके सुनाएंगे, इतने सूत्र याद करके सुनाएंगे तो भोजन मिलेगा। अब देखो कहाँ बचेगा वो, उसको याद करना ही होगा। तो वो हो जाता है इस प्रकार से, लिख करके याद करो और सुना करके याद करो, किसी भी प्रकार से याद करो। तो ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं। जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी उनको 6 महीने में संस्कृत भाषा सिखा दी। तो ऐसे ऐसे प्रयोग इस दर्शन योग महाविद्यालय में हुए। तो व्यक्ति जो है घर में रहते हुए वेद, दर्शन, उपनिषद और संस्कृत भाषा, साहित्य, श्लोक, सुभाषित इनको याद करें और संस्कार जगाएं। देखो विवेक वैराग्य श्लोक एक पुस्तक ले लीजिए, कितने अच्छे अच्छे सुभाषित हैं, कितनी अच्छी अच्छी गीतिकाएं। प्राचीन काल में लोगों की भावनाएं कैसी होती थी कि मैं गंगा नदी के तीर पर पहुंच गया हूं, जो हिम से भरा हुआ पर्वत है, बर्फीला पहाड़ है, और मैं एक शिला पर बैठ करके पद्मासन को बांध करके मैं जो है समाधि में ब्रह्म अभ्यास, योग अभ्यास अनुष्ठान में लीन हूं और मैं ऐसा स्थिर हो गया हूं कि जो बूढ़े हिरण है वो समझते हैं कि ये तो कोई ये है, ठूंठ है, और वो अपनी कोई खुजली है उसको मेरे पीठ से खुजाते हैं। तो मेरे ऐसे दिन कब आएंगे?
कि जय प्राचीन काल के मुनि और यति होते थे, वो इस प्रकार से जाते थे नदियों के तट पर और जंगलों में, पहाड़ों में जाते थे और ऐसी साधना करते थे और ऐसा ऐसा उनके साथ घटनाएं होती थी। तो मेरे ऐसे सुदिन कब आएंगे? फिर जो है धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, तो हमारा नया परिवार है, धैर्य हमारा पिता है और क्षमा हमारी माता है और दया हमारी बहन है, और ऐसे ऐसे हमारा नया परिवार क्या है। तो ऐसे ऐसे सुभाषित को जो है हृदय में बिठाए, तो ये काम घर में रहते हुए करें। फिर जो है अगला काम, वैराग्य को बढ़ाता जाए व्यक्ति, परिवार वालों के साथ जो मोह माया है उसको वो कम करता जाए। परिवार वालों के साथ की जो मोह माया है, खास करके जो है दादा होता है तो उसको पोते के साथ, दोहते के साथ माया होती है, उसको खिलाना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, स्वयं खेलना चाहता है, तो वो एक माया है, तो उसको जो है वो दूर करता जाए। अब जो है मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि पोते को मैं खिलाऊं, पोते को मैं शिक्षित करूं, प्रशिक्षित करूं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। एक कोई कारखाना होता है, मिल होती है, टेक्सटाइल मिल होती है, या कोई और भी कोई बड़ा प्लांट होता है, तो उसमें एक निश्चित ये होती है जिसको पाड़ी कहते हैं ना, यानी कि ये शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट होती है। सुबह 7 बजे आरंभ होती है, 3 बजे पूरी हो जाती है। अब वो 7 से 3 जिसने शिफ्ट कर ली है, अब वो कहेगा नहीं इस मशीन पर तो मैं ही रहूंगा, मैं नहीं देता मशीन अगले आने वाले को, अगली शिफ्ट वाला का जो आ गया है कर्मचारी, उसको ये मशीन मैं नहीं देता हूँ, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसकी शिफ्ट है ही नहीं, वो पोते का पालन करने उसका कोई कर्तव्य है ही नहीं, लेकिन वो चिपका हुआ है। क्या कारण है? उसके पीछे मोह का कारण अवश्य रहेगा, अविद्याजन्य मोह होता है, ये कारण रहता है। तो इस मोह को दूर करें। कई लोग इस प्रकार से हेतु देते हैं कि ये जो पोते हैं वो उनको संस्कार कौन देगा, हम रहेंगे घर में तो पोतों को संस्कार देंगे। अरे भाई, पोतों को संस्कार देना उनके माता पिता का जो है, जो जिन्होंने उत्पन्न किया है, उनकी जिम्मेदारी, आपकी नहीं है। आपका तो कर्तव्य ये बनता है कि आपकी अवस्था हो गई है, आपकी जो है मानदंड के आधार पर आपको वानप्रस्थ में जाना है, आपको उस काम को करना है। जो काम करना है उसको तो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना है उसको कर रहे हो, तो ये तो दोनों ओर से उल्टा हो रहा है, तो इसका बड़ा दंड मिलेगा, इसको भी सोच लीजिए। तो इस वैराग्य को बढ़ाएंगे, तत्व ज्ञान को बढ़ाएंगे, परिवार वालों के साथ जो मोह है उसको कम करेंगे, ये काम करना है। और अगली बात, आवश्यकता अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से खान पान करते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखना, अपनी शक्ति को बचाना, सुरक्षित रखना। किस लिए? तपस्या के लिए। पंचकर्म आदि के माध्यम से हम जो है वयस्थापन भी करा सकते हैं। हमारी जो है पंचकर्म करने से हमारे शरीर का एक ओवरहॉलिंग हो जाता है। तो वमन, विरेचन और ये पंचकर्म होते हैं, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, ऐसे पंचकर्म होते हैं, जिससे कि जो है हमारी जो एजिंग की प्रोसेस होती है, कि हमारी जो एज बढ़ती है, हमारे कोष बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उसको वो स्थिर, शक्तिशाली और सक्षम रहते हैं। तो ऐसी पद्धति को अपनाते हुए, खान पान में भी संयम करते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अपनी शक्ति को बचाएं। और खास करके आज के युवाओं को संदेश कि अपनी सारी शक्ति और अपना सारा समय व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए मत खर्च करो, कुछ शक्ति बचा करके रखो, आगे वानप्रस्थ आश्रम में वो काम लगेगी। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो बड़ी बड़ी वेतन देती है, लेकिन उसको चूस लेती है, शोषण कर लेती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये, और व्यक्ति जो है अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा शारीरिक व्यायाम करे, सैर आदि करें, तो उसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य का ये करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक रखें। अगली बात, वैदिक विद्वानों का उपदेश श्रवण करें, उनके साथ शंका समाधान करें। अपने मनों में जो आध्यात्मिक जिज्ञासाएं होती है, शंकाएं होती है, उनका समाधान करें। और जो राजनीतिक और फालतू जो बातें होती है टेंशन बढ़ाने वाली, उनका समाधान न करें। उनका समाधान तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो वो, अब हमको ब्राह्मण बनना है, उनका उस क्षेत्र में काम करने वाले वो क्षत्रिय विद्या वाले लोग काम करेंगे,
हमको ये काम करना है। जिसको ब्राह्मण बनना है तो वो ये काम करेंगे कि वैदिक विद्वानों के उपदेशों को सुनेंगे, उनसे समाधान करेंगे, शंका समाधान करेंगे और सज्जनों का संग करेंगे। अगली बात, जो भी श्रवण किया है उपदेश और स्वाध्याय किया हुआ विषय है उसके ऊपर गहराई से चिंतन मनन करें। अब तक हमारा अभ्यास ऐसा रहा कि हमने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन उसमें से बहुत थोड़े पर हमने चिंतन किया, और जो थोड़ा चिंतन किया है उसमें से बहुत थोड़े पर हमने निर्णय लिया है, और जो बहुत थोड़े से में जो निर्णय लिए हैं उनमें से भी बहुत थोड़े का हम अनुपालन कर पाते हैं। इसलिए हमारी विद्या फलीभूत नहीं होती है। जब तक हम श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और साक्षात्कार अथवा तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल के माध्यम से विद्या को परिपक्व नहीं बनाएंगे, तब तक विद्या का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ किसका मिलता है? विद्या का है, आचरण का? लाभ तो आचरण का मिलता है, कर्म का मिलता है, फल तो कर्म का मिलता है, नहीं तो वो शाब्दिक विद्या तक वो सीमित रहेगी। इसलिए जो है गहराई से चिंतन करना और आत्मनिरीक्षण करना। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने सत्यार प्रकाश भी पढ़ लिया है और उसके ऊपर कुछ मनन भी किया है, अब वो दूसरों को पढ़ा भी सकता है और पढ़ा भी रहा है। देखो, इसने 3 काम कर लिया। आगम माने उसने गुरुजी से सत्यार प्रकाश पढ़ लिया, फिर स्वाध्याय, आगम काल, फिर स्वाध्याय भी कर लिया उसने, स्वयं भी पढ़ा, फिर जो है वो दूसरों को पढ़ा भी रहा है, वो उसका प्रवचन काल भी हो गया। परंतु अभी तक उसके जीवन में वो वस्तु नहीं आई जो सत्यार प्रकाश कहना चाहती। उसकी उम्र हो गई है वानप्रस्थ की, और वो वानप्रस्थ की दीक्षा नहीं लेता है व्यक्ति। तो जब व्यक्ति में सात्विक गुण उभरेगा तो व्यक्ति का मन, आत्मा उसको कोसती है, आत्मा स्वयं को कोसती है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों को वानप्रस्थ और ये सब पढ़ा रहा हूं और मेरे जीवन में तो वानप्रस्थ है नहीं। तो वो उसको एक धक्का लगता है, एक फोर्स लगता है, और वो व्यक्ति वानप्रस्थ की दीक्षा अवश्य ही लेता है। हमारे यहाँ ये एक माता जी आई, बहन जी आई, तो उसने यही कहा कि मैं जो है सत्यार प्रकाश मैंने पढ़ लिया, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और ये सब पढ़ाती हूँ, ये वानप्रस्थ और समावर्तन, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, ये सब पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो ये आया नहीं, तो मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है, मुझे वानप्रस्थ दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली और घर के लोग चिल्लाते रहे, दुखी होते रहे, वो बिल्कुल मजबूत रही और जो है उन्होंने किसी की भी नहीं मानी, और उन्होंने अपना निवास स्थान ठिकाना भी पक्का कर लिया था कि चंडीगढ़ के अमुक आर्य समाज में प्रबंध कर लिया था कि वहां रहूंगी, अब घर में नहीं रहूंगी। तो उन्होंने अर्पिता मुनि नाम रखा है और बड़ी भाववाही उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, पुस्तक की रचना भी की है, तो अच्छी साधिका है। तो अब जो है वो वानप्रस्थ के कार्यों में लगी है, तो अपना विशेष चिंतन और अपना विशेष निर्माण वो कर रही है। तो ये स्थिति आनी चाहिए महानुभाव, विद्या को परिपक्व बनावे हम। अगली बात, सुबह और शाम, प्रातः और सायं प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र का समय है, तो हवन दिन में कितनी बार करना चाहिए? 2 बार करना चाहिए, 2 बार कर, क्योंकि सायंकाल की भी आहुति है और प्रातः काल की भी आहुति है। इसका अर्थ यह है कि 2 बार हवन करना है। तो हम क्या है कि गृहस्थ के कार्यों में उलझे हुए होते हैं, तो 2 बार नहीं करते, 1 बार में ही दोनों आहुतियां दे देते हैं। अब हमने रिटायरमेंट ले ली है, व्यवसाय से निवृत्त हो गए, अब क्या करना है? हमारे पास समय ही समय, 2 समय ध्यान करो, 2 समय हवन करो। हमारे मित्र हैं चंद्रेश आर्य, आप लोग जानते हैं, प्रवक्ता है, वैदिक प्रवक्ता है चंद्रेश जी आर्य। तो वो 2 भाई है, वहां पर गांधीधाम में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई, रिटायरमेंट हो गई हमारी, तो हमारी वेतन तो हो गई आधी, यानी कि पेंशन हो गई, अब पेंशन तो है आधी, लेकिन हमने हवन का खर्चा डबल कर दिया है, 2 बार हवन चालू कर दिया, तो वो हवन में डबल कर दिया। पेंशन भले ही हमारी आय जो है आधी हो गई और हमने हवन डबल कर दिया। अच्छी बात है, प्रेरणादायक बात है, करना ही चाहिए, यही तो आदर्श है। एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला, वो कहने लगा कि मैं दिन में 7 बार हवन करता हूँ। आप में से बड़ौदा के कई सज्जन हैं, वो जानते होंगे, वो गुरुवानी जी हैं एक बड़ौदा में, वो दिन में 7 बार हवन करते हैं।
तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। हमने पूछा कि भाई कैसे 7 बार हवन करते हो? बोले घर पे 2 बार हवन करता हूँ, सुबह और शाम का, और फिर जो है मैं फैक्ट्री पर जाता हूँ तो वहां पर भी 2 बार हवन करता हूँ। तो कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। फिर मैं पतंजलि की शाखा लगाता हूँ, व्यायाम आसन की शाखा लगाता हूँ, वहां पर भी हवन से शुरू होता है। तो कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। अब जो है तो 7 तो हुआ नहीं अभी भी। बोले एक आध तो निमंत्रण मिल जाता है मुझे रोज कोई ना कोई, कि मेरे यहाँ नई दुकान है उसका उद्घाटन करना है, मेरे यहाँ विवाह की वर्षगांठ है, मेरे यहाँ जन्मदिन है, तो एक आध तो निमंत्रण मिल जाता है। 7 बार मैं हवन करता हूँ। मैंने कहा धन्य है, धन्य है। तो चलो ये भी अच्छी बात है, ये भी एक सेवा है, प्रचार प्रसार है। तो 2 बार हवन करें। अगली बात, प्रतिदिन प्रातः सायं 1-1 घंटा ईश्वर की उपासना करें। 1 घंटे का समय लगा है, और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। अगली बात, व्यक्तिगत दिनचर्या में वो बड़ी सावधानी से काम चलावे। सामाजिक व्यवहार को वो सरल करें, गंभीर और मधुर रखें। तो व्यक्तिगत दिनचर्या में ऐसी सावधानी रखें, यम नियमों का आदर्श रूप में पालन करें, गलती होने ही न देवे, और यदि गलती हो जाए तो वो व्यक्ति उसको तुरंत स्वीकार करे, उसके लिए प्रायश्चित करें, उसके लिए दंड लेवे, और आगे न होने के लिए संकल्पित हो गए। इतने काम करने हो गए तो फिर वो गलतियां उसकी कम होती जाएगी। और व्यवहारों को सरल करें, गंभीरता को रखें, चंचलता को न रखें, बाह्य वृत्तियां न रखें। चर्चाएं ऐसी हो, पढ़े हुए विषयों में ही चर्चा करें, अन्य विषयों में चर्चा न करें, लौकिक विषयों में चर्चा न करें, और वो भी मधुर भाषा में करें। जब चर्चा करें उसमें भी आवेश नहीं आना चाहिए, मधुरता रहनी चाहिए, कटुता नहीं आनी चाहिए। अगली बात, प्रतिदिन 1 घंटा श्रमदान, परोपकार या सेवा कार्य में लगावें। तो ये भी एक उदार भावना है कि प्रतिदिन वो 1 घंटा सेवा करेगा या श्रमदान करेगा। और पारिवारिक जनों और स्नेही जनों के साथ व्यवहार सीमित और संयमित रखें। वो बढ़ चढ़ करके उसमें भाग न ले, पारिवारिक कार्यों में संयमित थोड़ा ही रखें, सीमित। और तपस्या में आस्तिक जीवन जिए। और अगली बात, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि धन कमाने के उद्देश्य से व्यापार, व्यवसाय आदि कोई नया कार्य न करें। जो कार्य है उसको भी विराम देना है। हाँ, एक अपवाद है कि आपने बैंक में कोई धन रखा है, एफडी आदि करा रखी है, या पेंशन आती है, ब्याज मिलता है, उन ब्याज आदि धन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका सारा दान कर दो, वो अपने पास रख सकते हैं, भविष्य के लिए आपकी एक सुरक्षा निधि के रूप में रख सकते हैं। तो जब परिवार वालों से मोह कम हो जाए और घर छोड़ने की पूरी तरह से मन तैयार हो जाए, जिस दिन, तो विधिवत वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जैसे कि आज अपने अथर्व मुनि जी और अमृता मुनि जी ने, वानप्रस्थ अमृता मुनि जी ने आज किया है, वैसे ही सब लोग और लोग भी जो इस को सुन रहे हैं तो वो ऐसी तैयारी करें जिनका वानप्रस्थ में प्रवेश बाकी है। तो ये सारे कार्य जो है वानप्रस्थ में प्रवेश करने के बाद में भी करने होते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी करते हुए हम जो है वानप्रस्थ आश्रम में सरलता से प्रवेश कर सकते हैं, कोई झटका लगेगा नहीं, और आराम से हम जो है घर छोड़ सके। घर छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना तो क्या होता है, छूट जाएगा। आपकी आसक्ति कम होते होते आपको वो वहां रहना जहर जैसा लगेगा। और वानप्रस्थ में प्रवेश करने के बाद में फिर घर में नहीं रह सकते हैं, फिर जो है आश्रमों में ही रहना चाहिए, घर पर रह नहीं सकते हैं। कई लोग ऐसा एक समाधान कर लेते हैं, वानप्रस्थ की दीक्षा ले ली, अब रहते कहाँ हो, किस आश्रम में रहते हो? बोले मैं घर पे ही रहता हूँ। तो ये स्वीकार्य नहीं है, वैदिक परंपरा में ये स्वीकार्य नहीं। अब उसको आश्रम प्रधान ही जीवन जीना है। तो आशा रखता हूं मैंने कुछ बातें, वानप्रस्थ आश्रम का एक सरल चिंतन, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, कब लेना चाहिए, और उसमें प्रवेश करने से पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इस विषय को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आशा रखता हूं आप उसके ऊपर विचार करेंगे, कुछ निर्णय लेंगे,
और जीवन में उतार करके लाभ उठाएंगे। ओम शम। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा वानप्रस्थ का। और आज जो हमने जो वानप्रस्थ संस्कार देखा बहुत ही बढ़िया था। आश्रम पूरा मतलब जो यज्ञशाला था पूरा सजाया गया था बाहर से ही, केवल यज्ञशाला ही नहीं, बाहर का पूरा भवन जो 3 मंजिले का वो सजाया गया था। फूल माला, इतनी शादी में भी जितना फूल का उपयोग नहीं है उनसे भी ज्यादा फूलों का। और जो आने वाले आशीर्वाद देने वाले अपने परिवारजनों स्वजनों वो भी बहुत सारे, लगभग 40% तो वही आए थे जो गुजरात के थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने तीनों बच्चों को पढ़ाना, गुरुकुल में पढ़ाना तीनों को, और कुछ ऐसा भी काल होता है वापस आ जाता है फिर भी दूसरी जगह कट्टरता के साथ सत्य है अच्छा है तो उसमें माता पिता भी कट्टर बने रहे सत्य के प्रति। तो बच्चों को कठोरता से भी सत्य का पालन करवाए और उसका फल भी बड़ा मीठा आता है। और वो जहाँ से जो पुत्रों को शादी करवाई वो भी बाहर, कहीं आसाम से लाए, कहीं यूपी से आए, कहीं अन्य स्टेट से आए। तो कितना बढ़िया। और भी विद्वान गुरुकुल की पढ़ी लिखी लड़कियां पुत्र वधू के रूप में उन्होंने प्राप्त की। तो ये ऐसा जब हम संकल्प लेते हैं अच्छा तो काम अच्छे होते जाते हैं और परमात्मा भी सहयोग करते हैं और संस्था भी करेगा। आप कभी भी आओ, आपका ये घर है, आप भूल जाओ आपके बेटे यहाँ है, सब अपने ही बेटे हैं। तो इस प्रकार से आप यदि थोड़ा साहस करोगे तो स्वजन और मित्रगण और भी जो हमारे विद्वतगण है वो भी सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार से हमें अवश्य साहस करना चाहिए और स्वस्थ रहे। बिल्कुल शुभकामनाएं, शुभ संकल्प प्रतिदिन करते रहे तो हमारा रास्ता खुलता जाएगा और हम इस राह पर अच्छी तरह से चल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। और वहां जो आए थे उनकी तो लगभग 15 व्यक्तियों, उनसे भी ज्यादा व्यक्तियों ने ये इस विषय में बोला था। तो बहुत अच्छा लगा था। ऐसे कार्यक्रम में हमें जाना चाहिए और हमें अवश्य प्रेरणा प्राप्त करके हमें बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ऑनलाइन किया था। अथर्व जी ने 17-18 युवकों को, युवतियों को गुरुकुल में भेजा। ये भी बात वहां पर आई। उन्होंने अपने कर्मचारी को भी भेजा जो होटल में वो काम करने आया था, नेपाल से था, उसको भी विद्वान बना दिया। जो होटल बेची ने वहां पे रूल बनाया कि यज्ञ रोज करने का। हाँ, अपने रोज यज्ञ करने का मैंने ये नियम किया था। बनाया और अपने। जो कश्यप जी हैं ने उन्होंने ये बात कही जी। तो ये उनके जीवन से अनेक प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती है। उनको तो आगे चल करके हम प्रेरक का एक सम्मान देंगे, अवार्ड देंगे कि 18 लोगों को आपने गुरुकुल में भेजा है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो उनका कहीं सार्वजनिक अभिवादन भी करेंगे। ये मैंने निर्धारित कर लिया है कि भाई अपने स्वयं के 3 पुत्रों को पढ़ाया और भी कई लोगों को उन्होंने गुरुकुल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये महान सेवा है उनकी। तो ऐसी अनेक प्रणाली, जैसे कि बताया, कर्मचारियों को लेकर के वो करते थे प्रतिदिन। और अंतर जातीय गुण कर्म अनुसार उन्होंने विवाह कराया अपनी संतानों का। ये भी एक साहस का काम है। हर कोई व्यक्ति इतना जाति पाति में इतना व्यक्ति फंसा हुआ है, उनके जाति और प्रियंका जाति नाम था शायद, ये तो सोच भी आसाम नहीं की सकता है। है। हाँ, आसाम से लाए। ये भी प्रेरणादायक है। धन्यवाद सभी को। नमस्ते। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमारे पास नजदीक ऐसे लाकरोड़ा है, दर्शन योग है, वानप्रस्थ है, और भी आश्रम खाली पड़े हैं। बस हमारा जो जानते हैं आप लग जाओ और या होम करो, आपकी सेवा भी होगी। और हम आप इतना भी मजबूर नहीं है कि पूरे के पूरे आश्रम पर हम आधारित रहेंगे। कुछ न कुछ पेंशन मिलता है, कुछ न कुछ बच्चे के लिए रखते हैं। तो एक बच्चा हमारा ये आश्रम होगा, इस प्रकार से तय करके भी आप आओ तो ये साहस करोगे तो काम होगा और आश्रम बचेगा, ये संस्था बचेगी और अच्छा काम
अपने ही लिए करते हैं, आश्रम के लिए हम नहीं करते, वास्तव में अपना ही स्वार्थ है, कल्याण है, हम सभी का स्वार्थ है, कल्याण। कोई ये है शांति पाठ आदि करना होता है या किस प्रकार से इसको विराम देते हैं? हाँ जी, ये अपने सत्संग को शांति पाठ करके विराम देवे। हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनति शांतिरेव शांति धाम शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपका नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। आगे इसका भाग है वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना होता है, ये बचा हुआ मैटर है अगली कक्षा लेने का। हाँ, आपको जब भी अनुकूलता हो हमें बता देना, हम आपका एडजस्ट कर लेंगे। आप भी जब भी ऐसा लगे कि अनुकूल है तो बता देना, सामने से एडजस्ट कर लेंगे। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। कुछ अधिक उनसे मिलना है, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कल संस्कृत की कक्षा रहेगी, तैयार होकर आए। माता जी ने बोला कि कल वो नहीं आएंगी। अच्छा, ठीक है तो आज के लेक्चर में बता दिया इन्होंने। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, अन्य